Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Bahawalpur. Well, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर वो तमाम के तमाम स्टूडेंट सब्सक्राइबर्स हैं जो कि FSC कर चुके हैं, लॉ की तरफ जाना चाहते हैं या लॉ की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और कुछ स्टूडेंट मेरे चैनल से गाइडेंस लेने के बाद लॉ की फील्ड में इस वक्त अपनी LLB को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो एक सवाल बार बार कमेंट सेक्शन में मुझे नज़र आता है और वो सवाल इस तरह का है कि काफ़ी बेसिक नेचर का है और आपके जहन में ये सवाल तब आना चाहिए जब आप LLB के जो है ना एंडिंग ईयर्स में या फाइनल सेमेस्टर्स में हो या फाइनल ईयर्स में हो, तब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए. लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत जल्दी उन तमाम चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है FSC करने के बाद या FSC के लास्ट ईयर जब आपका होता है, तो एक ऐसा टाइम होता है जिसके बाद जिस वक्त में इंसान अपने फ्यूचर के बारे में देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि यार मैंने लॉ करना है तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या मैं जुडिशल एग्जाम की तरफ जाऊँगा. तो वो उन सारी कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ उनको सोचने लग जाता है, उनके बारे में रिसर्च करने लग जाता है. अगर एक स्टूडेंट लॉ करना चाह रहा है तो वो डेफिनेटली देखेगा कि मुझे हाई कोर्ट का जज कैसे बनना है. तो ये सारी चीज़ें लोग सर्च कर रहे होते हैं. तो इस बारे में मैं आप लोगों के साथ आपकी कुछ कन्फ्यूजन, कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करने आया हूँ. LLM के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि LLM क्यों करना चाहिए, क्या LLM ज़रूरी है, क्या लाइसेंस लेने के लिए LLM ज़रूरी होता है, क्या जुडिशल एग्ज़ाम में बैठने के लिए LLM ज़रूरी होता है, क्या हम किसी भी कमीशन के एग्ज़ाम में विदाउट LLM बैठ सकते हैं. ये सारे सवाल मुझसे जो है ना मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं. वेल, सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो सिर्फ LLB ज़रूरी है. आप LLB एक्सटर्नल लॉ करते हैं तो HEC आपका और टेस्ट कंडक्ट करेगा, वो सिर्फ जो है ना फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए होगा. और अगर आप पाकिस्तान से पाकिस्तानी लॉ LLB 5 ईयर्स करते हैं तो आपसे लॉ गेट जो है वो पाकिस्तानी लिया जाएगा. ठीक है, उसका दोनों का सिलेबस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आप जो है ना HEC की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं. तो लॉ गेट को अटैम्प्ट करने के बाद आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है. अब आपकी प्रोविंशियल बार आपको लाइसेंस इशू करती है. अगर आप पंजाब के प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो पंजाब बार काउंसिल आपको लाइसेंस देगी. अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो सिंध बार काउंसिल आपको लाइसेंस देगी. लाइसेंस लेने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस आप सिविल कोर्ट्स में स्टार्ट करते हैं. 2 साल का ड्यूरेशन जैसे गुजरता है, आप हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, आपका हाई कोर्ट का लाइसेंस आ जाता है. उसके बाद आप जुडिशल एग्जाम के लिए, जो सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के एग्जामिनेशन होता है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. जैसे ही हाई कोर्ट आपकी कंसर्न प्रोविंस का हाई कोर्ट सीट्स जो है ना वो शो करेगा कि अब सीट्स अवेलेबल हैं, वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो सारे लोग जो है ना अप्लाई करेंगे और जुडिशल एग्जाम होगा. आप अगर उसको क्लियर करते हैं तो आप एज अ सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के तौर पे किसी भी तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में जो है ना अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू हो जाएंगे. लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या ADPP या फिर जो है ना DDPP, इस तरह के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या इनके लिए LLM ज़रूरी है? इनके लिए भी LLM ज़रूरी नहीं है. अगर किसी फ़र्ज़ करें कमीशन का एग्ज़ाम आता है और उसके लिए प्रैक्टिस डिमांड की जाती है वकील साहब की कि कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस हो, तो 5 साल की वहाँ डिफ़ाइन कर दिया जाएगा कि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो या जो है ना सिविल कोर्ट की. यहाँ पर आपके LLM का कोई ताल्लुक नहीं होता. तो LLM आपको कहाँ पर काम आता है बेसिकली? देखें, अगर आप एजुकेशन की साइड पर आते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, HEC के थ्रू रिक्रूट होकर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में एज अ लॉ प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं, तब वहाँ पर रिक्वायर किया जाता है आपका LLM और उसके बाद आपकी PhD. तो ये चीज़ आपको वहाँ पे काम दे रही होती है. अगर आप LLB कर लेते हैं, आपका लाइसेंस अभी नहीं आया, तो आप जो है LLM के लिए जा सकते हैं और आप लाइसेंस लेके साथ साथ LLM के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ये सवाल भी पूछा जाता है कि सर मैं लॉ करने के बाद जो है ना प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या मैं इसके साथ LLM कंटिन्यू कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं. LLM आप अपनी प्रैक्टिस के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ साथ अपनी जुडिशल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं. अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस है हमारी LLB करने के बाद जो जुडिशल एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है, तो क्या अगर मैं LLB के बाद फ़ौरन LLM स्टार्ट कर दूं तो क्या मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का काउंट किया जाएगा? बिल्कुल आपका काउंट किया जाएगा. आपकी लाइसेंस की इनरोलमेंट से लेके अगले 2 साल तक के बाद आपका हाई कोर्ट का लाइसेंस आ जाएगा और वो 2 साल आपका एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी काउंट किया जाएगा और आप LLM भी उसके साथ कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कुछ बेसिक जो सवाल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे थे, जिस पर स्पेसिफिकली एक वीडियो मुझे बनाना पड़ी क्योंकि मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड कंटेंट मौजूद नहीं था. आपके सारे सवाल क्वेश्चंस जो है वो उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर कर चुका हूँगा. अगर कोई और सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.